जो कोर्स आप पढ़ने आए हैं इसका नाम है सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग, शॉर्ट बोलते हैं इसको CFA। क्या बोलते हैं? CFA, सर्टिफिकेट इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। ठीक है। पहला सवाल है इसका, व्हाट इज टेली? व्हाट इज टेली? हु डेवलप इट? किसने इसे बनाया? एंड व्हेन, कब बनाया? बस समझे? तो टेली समझते हैं। कहता है टेली इज एन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। टेली इज ए अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर डेवलप्ड बाय SS गोयनका। डेवलप्ड बाय SS गोयनका। तो देखिए समझते हैं इसको। कहता है टेली एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। सबसे पहले जानिए सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। सॉफ्टवेयर दो प्रकार का होता है। पहला होता है ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, जिससे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, CPU ना, मेमोरी सभी एक साथ काम करता है। उसके लिए जो सॉफ्टवेयर डाला जाता है उसे ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद है दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ज़रूरत के अनुसार, जैसे कि फोटोशॉप ना, बाद में आप इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर को, व्हाट्सअप, फेसबुक, इंस्टाग्राम ना, ये सब आ गया आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है। तो नेक्स्ट ये जो टेली है ये भी क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। कोई पूछा टेली क्या है, सबसे पहले बताना है यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। यह क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। उसके बाद पूछा ये क्या करता है, टेली सॉफ्टवेयर में क्या होता है, तो बताना है यह अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। क्या बताना है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। कोई पूछा टेली क्या है, क्या बताइएगा? यह एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। और अपनी भाषा में बताइएगा तो बताना है कि टेली एक सॉफ्टवेयर है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और इस पर अकाउंट का काम होता है। क्या बताना है? अकाउंट का काम होता है। टेली क्या है? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिस पर अकाउंट का काम होता है। बात समझे? इतना ही समझने की चीज़ है कि टेली क्या है। टेली एक सॉफ्टवेयर का नाम है और यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, इस पर अकाउंट का काम होता है। चलिए, किसने बनाया, कब बनाया? सब SS गोयनका, श्याम सुंदर गोयनका। पूरा नाम क्या है? श्याम सुंदर गोयनका। अब आते हैं इसमें अकाउंट में। टेली इतना ही है। उसके बाद अकाउंट पढ़ेंगे। अकाउंट पढ़ने के बाद फिर से एंट्री करने के लिए टेली में जब जाएंगे तो फिर उसका फंक्शन पढ़ेंगे कि कैसे एंट्री किया जाता है, कैसे लेजर बनाया जाता है ना, कैसे सिंगल मोड एंट्री होता है, डबल मोड एंट्री होता है, सब उसमें बताया जाएगा। पहले अकाउंट पढ़ेंगे। इसमें कहता है व्हाट इज अकाउंट? व्हाट इज अकाउंट? अकाउंट क्या है? खाता क्या है? इसमें लिखता है अकाउंट इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट इज ए आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। अकाउंट लिखने की एक कला है। अकाउंट क्या है? लिखने की एक कला है। इसमें रूल रेगुलेशन है। क्या है? रूल रेगुलेशन है। इसमें आपको सिर्फ सीधा सीधा जोड़ मिलेगा, घटाव, गुना, भाग, प्रतिशत, और प्रतिशत भी सीधा सीधा ना, 140 का 5% ना, ऐसा रहेगा। ठीक है। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इसमें नहीं है, सिर्फ रूल रेगुलेशन से ये बनता है। चलिए, इसका परिभाषा है अकाउंट इज ए प्रोसेस विच गिव्स इंफॉर्मेशन। अकाउंट इज ए प्रोसेस विच गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ट्रांजेक्शन ऑफ रुपीज इन एनी कंपनी और बिजनेस। कहता है अकाउंट एक प्रक्रिया है। अकाउंट क्या है? प्रक्रिया है। अकाउंट इज ए प्रोसेस विच गिव्स इंफॉर्मेशन, जो हमको क्या देता है? जानकारी देता है। विच गिव्स इंफॉर्मेशन, विच मतलब जो कि, गिव मतलब देना, इंफॉर्मेशन मतलब जानकारी, सोचना, अबाउट मतलब के बारे में, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन, जहाँ लिखा हुआ है वहीं देखिए, ट्रांजैक्शन मतलब लेन देन। ठीक है। ऑफ मतलब का, किसके ट्रांजैक्शन का? रुपयों का। किसी भी कंपनी और व्यापार में, किसी भी कंपनी और व्यापार में, इसको उल्टा पढ़ते हैं, किसी भी कंपनी और व्यापार में रुपयों के लेन देन के बारे में जो जानकारी देता है उस प्रक्रिया को अकाउंट कहते हैं। बात समझे? जैसे आपका खाता है बैंक में ना, बैंक में खाता में क्या है? एक नंबर है। उस खाता नंबर से आपको क्या पता चलता है?
उस खाता नंबर से आपको पता चलता है कि कब कब पैसा जमा हुआ, कब कब पैसा निकला, कब चेक जमा किए, किस कारण से पैसा आया, किस कारण से पैसा गया, किस अकाउंट से आया, किस अकाउंट में गया ना। डेट टाइम सहित सारा जानकारी रहता है, कितना अकाउंट में पैसा बचा हुआ है, अकाउंट में कितना पैसा बचा हुआ है, ये सब जानकारी आपको इसमें मिलता है। और एक पर्टिकुलर नंबर, मतलब एक विशेष प्रकार का नंबर दिया गया, खाता नंबर जिसे बोलते हैं आप ना, यही आपका हो गया अकाउंट। जैसे कि आधार कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड का एक नंबर है, उसमें आपका सारा जानकारी है ना। अभी पैन कार्ड भी उसमें ऐड कर दिया गया है ना। तो जितना भी आपका ट्रांजैक्शन होगा सब पैन कार्ड से भी पता चलता है, पैन कार्ड नंबर से भी पता चलेगा इनकम टैक्स में। इस प्रकार से आप जानकारी ले सकते हैं। तो अकाउंट क्या है, अकाउंट क्या है सवाल पूछेगा तो जवाब देना है। अकाउंट एक ऐसा विशेष प्रकार का नंबर है जिसके द्वारा नाम नंबर किसी भी चीज़ से हो सकता है ना, टेक्स्ट में भी हो सकता है A to Z ना, और उसके बाद नंबर से भी हो सकता है, जैसे खाता नंबर, उसी को आप लेजर भी कहते हैं, उसी को आप क्या कहते हैं, लेजर भी कहते हैं। तो अकाउंट क्या है, सभी प्रकार के लेन देन का, सभी प्रकार के लेन देन का जो जानकारी किसी एक पर्टिकुलर नंबर के द्वारा रखा जाता है उसे अकाउंट का। कोई दिक्कत? अब आते हैं, हिंदी में भी लिखा हुआ है। अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं, अकाउंट कितने प्रकार के होते हैं बताया। अकाउंट दो, पहले दो प्रकार का होता था। हाँ, पर्सनल इम्पर्सनल, पर्सनल और इम्पर्सनल। इम्पर्सनल को कहा जाता था, उसको दो प्रकार में बांटा गया, रियल और नॉमिनल, रियल और नॉमिनल। ये 2-4-5 साल पहले इसको चेंज कर दिया गया है। अब सीधा सीधा कर दिया है कि अकाउंट 3 प्रकार का होता है, पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल, रियल और नॉमिनल। पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, पर्सनल अकाउंट मतलब व्यक्तिगत खाता, मतलब किसी व्यक्ति के नाम के खाते को, किसी व्यक्ति के नाम के खाते को, राम, मोहन, सीता, गीता, जो भी ना मनुष्य है पृथ्वी पर, उसके नाम के खाते क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। कोई दिक्कत? बैंक खाता, किसी का क्या हो, बैंक खाता भी क्या है, पर्सनल अकाउंट। बैंक खाता भी क्या है, पर्सनल अकाउंट है। और दुकान का नाम, और दुकान का नाम जैसे कि महावीर हार्डवेयर ना, कंप्यूटर पार्ट्स जहाँ बिकता हो, इंस्टीट्यूट अपना, स्कूल का नाम, कॉलेज का नाम, ये सब भी क्या कहलाता है, पर्सनल अकाउंट कहलाता है। पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाता। और क्या क्या इसमें बताएंगे, किसी व्यक्ति के नाम का खाता ना, किसी दुकान के नाम का खाता और बैंक खाता, क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट। कोई दिक्कत? उसके बाद दूसरा पढ़ेंगे रियल अकाउंट। क्या पढ़ेंगे, रियल अकाउंट। उसमें उल्टा लिखा हुआ है, रियल अकाउंट दूसरा है। जितना भी वस्तु, किसी भी वस्तु का उपयोग अगर आप व्यापार में करते हैं लाभ कमाने के लिए, किसी भी वस्तु का उपयोग करते हैं व्यापार में लाभ कमाने के लिए, तो उस वस्तु को क्या कहा जाएगा, रियल अकाउंट। कॉपी, कलम, डेस्क ना, जमीन, मकान, सब क्या हो गया, रियल अकाउंट। कोई भी सामान खरीदते बेचते हैं सब क्या है, रियल अकाउंट। वस्तु जो भी है सब रियल अकाउंट। कैश भी रियल अकाउंट, कैश भी रियल अकाउंट। रुपया क्या हो गया, रियल अकाउंट हो गया। कोई दिक्कत रियल अकाउंट में? पर्सनल समझे, जैसे राशन लेते हैं, हाँ सब कुछ राशन वाशन सब कुछ उसमें डिफाइन करेंगे नॉमिनल अकाउंट में। चलिए, सामान जब खरीदते हैं, सामान जब खरीदते हैं और उसको पैसा देते हैं तो क्या ये खर्च है? सामान खरीदे और पैसा दिए, क्या ये खर्च है? 5 रुपया का एक कलम खरीदे ना, उसको पेमेंट कर दिए 5 रुपया ना, तो 5 रुपये खर्च है। डिपेंड उद्देश्य पर करता है, पर्पस किस पर करता है, पर्पस। कलम खरीदे हैं बेचने के लिए, कलम खरीदे हैं बेचने के लिए, तो खर्च नहीं है, तो खर्च नहीं है। और क्योंकि उतना रुपया का कलम मेरे पास में है, सामान उसको बेचेंगे तो फिर पैसा आ जाएगा। और सामान खरीदे हैं उपयोग करने के लिए, सामान खरीदे हैं उपयोग करने के लिए, तो वहाँ वो खर्च है। तो जो भी अकाउंट में आपको सवाल मिलेगा डिपेंड ऑन, निर्भर करता है पर्पस पर, उद्देश्य क्या है ना।
सामान खरीद कर बेचना उद्देश्य है तो वो क्या है? दोनों रियल अकाउंट है। दोनों क्या है? रियल अकाउंट है। और सामान खरीदे हैं उपयोग करने के लिए तो हो गया नॉमिनल अकाउंट, तो खर्च, क्योंकि खर्च है। तो डिपेंड किस पर करेगा? उस वस्तु को हम क्यों खरीद रहे हैं, उस वस्तु को हम क्यों खरीद रहे हैं? उपयोग करने के लिए तो खर्च है, और बेचने के लिए खरीद रहे हैं तो खर्च नहीं है। वो हो गया रियल अकाउंट, ये हो गया नॉमिनल अकाउंट। चलिए नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। वस्तु हो गया, जितना वस्तु है सब रियल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। नॉमिनल अकाउंट कहता है सभी प्रकार के लाभ, सभी प्रकार के लाभ, जैसे आप ब्याज पाए, कमीशन पाए ना, सभी प्रकार के लाभ और सभी प्रकार के खर्च, सभी प्रकार के खर्च, हानि, घाटा, खर्च, हानि, घाटा, ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। ये सब क्या है? नॉमिनल अकाउंट। तो यहाँ सवाल है खर्च और हानि में क्या अंतर है? किसी भी सामान को खरीदे उपयोग करने के लिए तो वो खर्च है ना। घाटा कब होगा? जब सामान 10 रुपया में खरीदे ना, मार्केट में डाउन हो गया उसका रेट ना, या सामान कुछ गड़बड़ी आया उसको कम भाव में बेचना पड़ा, ये हो गया आपका घाटा। क्या हो गया? घाटा। बेटो ये क्या हो गया? घाटा हो गया। अब इसी में हानि क्या है? 10 पीस सामान खरीदे, उसमें से एक सामान खराब निकला, उसका इंश्योरेंस भी नहीं। 10 पीस सामान खरीदे, उसमें से एक सामान क्या निकला? खराब निकला, वो क्या हो गया? हानि। क्या हो गया? हानि हो गया। चोरी हो गया तो क्या हुआ? हानि हुआ। आग लग गया तो क्या हुआ? हानि हुआ। एडवर्टाइजमेंट में खर्च किए, विज्ञापन में आप खर्च किए हैं तो वो हो गया खर्च। क्या हो गया? खर्च हो गया। घाटा कब होगा? जब सामान अधिक दाम में खरीदेंगे और उससे कम दाम में बेचेंगे, बेचना पड़ा, क्या हो जाएगा? घाटा हो जाएगा। खर्च, घाटा, हानि में अंतर समझे कि नहीं समझे? घाटा अलग है, हानि अलग। हाँ, खर्च हुआ जब उपयोग करने के लिए सामान खरीदे, घाटा 4 रुपया में खरीदे और 3.5 रुपया में बेचना पड़ा उसको, घाटा लग गया उतना का ना। और नुकसान हुआ, आग लग गया, चोरी हो गया, टूट फूट गया ना, सामान क्या हो गया? नुकसान हो गया, हानि हो गया। बात समझे? अकाउंट कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। पहला पर्सनल, दूसरा रियल, तीसरा नॉमिनल। पर्सनल मतलब व्यक्तिगत, वास्तविक, नॉमिनल अवास्तविक। ठीक है, तो बात समझे इसको कि नहीं समझे? चलिए।